जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मैथ की आज की भिन्न की लास्ट क्लास है। आज आपकी भिन्न खत्म हो जाएगी, कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा मैथ का। और जैसा कि एच डी यादव बुक का पूरा मैंने चैप्टर पूरे क्वेश्चन कराए हैं, आप नहीं तो बुक देखना, उठाना और पूरे क्वेश्चन मिलाना। आप कहोगे कि हाँ दीदी आपने क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं बुक के, लेकिन अब मैं पूरे क्वेश्चन नहीं कराऊंगी क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो तो देखते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चन हमको आ रहा है, उसको छोड़ देते हैं, करने की कोशिश भी नहीं करते आप लोग। कम से कम क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, अपना आंसर मैच कीजिए कि हमारा आंसर सही है गलत है। अब ये कमी आपके अंतर्गत है, मेरे अंदर ये कमी नहीं है। मेरे अंदर अगर ये कमी होती तो मैं पूरा चैप्टर ही नहीं कराती, मैं भी 2 क्लासेस में आपका पूरा भिन्न फिनिश करा देती। समझ गए ना। अब आगे से मैं पूरा चैप्टर नहीं कराऊंगी, पूरा टाइप वाइज आपको करा दूंगी। जैसे प्रतिशतता है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, लेकिन पूरा कराऊंगी। समझ गए ना, टाइप वाइज कराऊंगी और क्वेश्चनों को आपको खुद करना है बुक से। चाहे आप एस डी यादव से करें, चाहे आप RS अग्रवाल से करें, मैं आपको टाइप वाइज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगी। तो आप देख लीजिए, क्लास 8 में मैंने आपको ये 2 प्रश्न दिए थे। पहला प्रश्न है 0.4, 4 के ऊपर बार है। बार का मतलब होता है कोई भी संख्या बार बार आ रही है, उसे रोकने के लिए हम बार लगा देते हैं। तो देखो 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल बताओ। वर्ग बोलता वर्ग तो हम ऐसे कर दिए थे, बात बोलिए इसने वर्ग मूल की, तो वर्गमूल में हमको ऐसे करना होगा। इसका मतलब ये है कि 2 यहाँ छिपा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है। समझ गए ना। अब ये कह रहा है 0.4, अब 4 बार बार आ रहा है तभी तो ऊपर बार लगा है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, डैश डैश डैश, बहुत बार आ रहा है। अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखा, 0.4 के ऊपर बार, ऐसे ही तो लिखा। अब इसको खोल लो, बार को हटाते हैं तो बट्टे में 9 रखते हैं। 4 बट्टे में एक संख्या के ऊपर बार है तो बट्टे में 9। बहुत अच्छी तरीके से कराया है आपको। इससे पिछली क्लासों में देखोगे ना, बहुत सारे भाई बहनों के एकदम दोनों क्वेश्चनों के आंसर सही हैं और मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत सारे भाई बहन कह रहे थे कि दीदी हमको भिन्न अच्छे तरीके से नहीं आती थी, आपकी क्लास से कर रहे हैं तो हम सीख गए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि चलो मेरी क्लास से कुछ तो सीखे। अब इसने बोला है वर्गमूल बताओ। अब वर्गमूल का ये है तो ऐसे कर दो। समझ गए। 2 का वर्ग 4 होता है, आप ऐसे खोलोगे ऐसे, और ये 3 का 9 होता है। और मैंने आपको बताया यहाँ 2 छिपा है। अब यहाँ 2 छिपा है, आप क्या करोगे, जब आप इसको निकालोगे 2 गुणा 2 है ये, तो जोड़े के रूप में 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, जोड़े के रूप में एक संख्या निकलती है। जोड़े के रूप में एक संख्या निकलती है, 2 बट्टे में 3। अब 3 का भाग दोगे आप 2 में, भाग दे दो, तिछिंक 18, मतलब 6 6 6 आ रहे हैं। तो भाई 6 बार बार आ रहा है तो 0.6, 6 के ऊपर हो गया बार। आपका 0.6 के ऊपर बार एकदम सही आंसर है। अब आप क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 कह रहा है यदि किसी संख्या के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये हो तो उसके 3/11 भाग का मूल्य बताइए। यदि किसी संख्या के, क्या हमको पता है कोई संख्या क्या है? नहीं पता ना। तो मान लो कोई संख्या है आपकी, माना संख्या x है। समझ गए। यदि किसी संख्या के, संख्या मैंने x मानी तो यहाँ k का मतलब गुणा, 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है। समझ गए। इससे ये कटा 1100 बार, x बराबर 11 तिया 3300, संख्या निकल आई 3300। लेकिन उसने क्या बोला है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य, इस संख्या के 3/11 भाग का मूल्य पूछ रहा है। वो 3/11 भाग का मूल्य पूछा है तो 11 तिया 33, 300 बार कटा, 3 त्रिके 9, 900 हो गया इसका आंसर। आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे।
अब आज की क्लास के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन 1 आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप चाह रहे हैं कि हमको मैम का नहीं देखना है, हमको दीदी का नहीं देखना है, तो आप अपनी कॉपी में ऐसे क्वेश्चन को उतार लीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए। जब तक आपका आंसर नहीं आए तब तक आप वीडियो को नहीं चलाइएगा। अगर आपका आंसर आता है तो अच्छी बात है, आप क्वेश्चन सीख रहे हैं। अगर आपका आंसर नहीं आता तो आप क्वेश्चन सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर मोड़ पर आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। हमें हर सिचुएशन से लड़ना है। सिलेक्शन हर किसी का नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर किसी का भी सिलेक्शन ना हो। जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होना संभव है। ठीक है, तो देख लो, हमारा क्वेश्चन 1 कह रहा है आज की क्लास का, यदि 49 का एवा हिस्सा 7 है, 49 का एवा हिस्सा, तो देखो 49 का एवा हिस्सा मैं कैसे लिख लूँ? ये मैंने पूरा 49 लिखे हैं। 49 का एवा हिस्सा मैं ऐसे लिख लूँ, किसी भी संख्या का हिस्सा अगर कर रहे हैं तो बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, एवा हिस्सा 7 है, बराबर में 7, समझ गए। और 63 का बीवा हिस्सा 9 है, 63 का बीवा हिस्सा 9 है। देखो सी का नहीं 112 का सीवा हिस्सा 16 है, 112 का सीवा हिस्सा 16 है। ये कंडीशन समझ गए आप लोग। अब आपको करना क्या है, देखो 7 से 7 7 49, कैंची का गुणा कर लो, a बराबर 7 हो गया। अब आपको क्या करना है, ये भी 7 बार कटा तो b बराबर 7, ये भी 7 बार कटा तो c बराबर 7। इतनी कंडीशन समझ गए। अब देखो ये क्या कह रहा है, तो निम्न में से, इन ऑप्शनों में से, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऐसे कहना चाह रहा है। तो अब आपको कैसे पता लगे कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही है? आप देखो क्या करो, ये तो गलत हो जाएगा। 1/7 कहाँ हो रहा है? सबकी कंडीशन 7 आ रही है, तो ऑप्शन ए तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया है ना। ऑप्शन बी भी गलत है। देखो 49 वाली कंडीशन कहीं आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। अगर हम तीनों का भी गुणा करेंगे तो 343 हो रहे हैं, तो ये भी गलत है। और ये और इसमें और इसमें आपको देखना है। तो अब आप कैसे देखो, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे ए बी सी बराबर AQ। हमने ऑप्शन बी रख के देखा है फिलहाल में। अब ए को रखो, ए की जगह 7 रखो, बी की जगह रखो 7 और सी की जगह भी रखो 7 बराबर। और ए का मान कितना है? 7। तो देखो 1 2 3, 7 की घात 3 और 7 की घात 3 बराबर आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी हमारा मैच खा गया। समझ गए ना। ऑप्शन सी तो हमारा गलत हो गया था। ऑप्शन डी से करके दिखाऊंगा आपको। ऑप्शन डी में भी आपको ऐसे ही रखना है। देखो ऑप्शन डी का हम रख के देखते हैं। ए की जगह 7, बी की जगह भी 7। अब देखो सी की जगह भी 7 है और ए का मान भी 7 है। ये तो कट गया, 1 आ गया। 49 बराबर 1। क्या ये मैच खा रहा है? नहीं खा रहा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी हमारा एकदम सही आंसर है। मैं तो कह रही हूँ आप मैथ में धुरंधर हो, अच्छी बात है, लेकिन रफ कॉपी उठाकर आप इन क्वेश्चनों को तो कर सकते हो, अपने आंसर तो मैच कर सकते हो। बस मुझे यही कहना है आपसे, आप प्रैक्टिस तो कर सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको समझ सकते हो ना, बस। और क्या चाहिए हमको? कुछ भी नहीं। सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप चाह रहे हैं कि बिना प्रैक्टिस करे, बिना रिवीजन करे सिलेक्शन हो जाएगा, आजमा लीजिए। आजमाने में क्या जाता है ना। क्वेश्चन 2 देखिए, यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए, है ना, किसी संख्या में, क्या हमको कोई संख्या पता है? नहीं पता ना। संख्या पहले तो x मान लो। वैसे भी देखो यहाँ कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने माना कि हमारी संख्या हो गई x। यदि किसी संख्या में बोला है ना उसने, यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए, तो मैं इसको क्या लिख लूँ? 2 दूनी 4 और 1 5,
5/2 लिख लूँ इसको, और इसको लिख लूँ 2 चौक 8, 9, 9/2। मैंने इसको जोड़ा नहीं है, पहले गुणा किया है फिर बाद में जोड़ दिया है, ठीक है, समझ गए ना। और इसको लिखूँ 5 एकम 5 और एक 6/5। अब देखो यदि किसी संख्या में इतना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, किसी संख्या में जोड़ लो आप 5/2। अब ये मत कहना कि 5/2 कैसे लिख दिया, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 ऐसे लिख दिया। 5/2 जोड़ा जाए तो मैंने जोड़ दिया ना, प्लस लगाया है, मैंने कौन सा गुणा भाग लगाया है, मैंने भी जोड़ा है, ठीक है। जोड़ा जाए, योग को इतने से गुणा किया जाए, ये जो योग है इसको गुणा करवा रहा है ये इससे, 2 चौक 8 और एक 9, 9/2 से गुणा करवा रहा है। गुणा करके 3 जोड़ा जाए, अब इसमें 3 जोड़ रहा है पूरी संख्या में, इस पूरी संख्या में इसने 3 जोड़ा है। 3 जोड़ा जाए, फल को, ये जो फल आया है पूरा फल को इतने से भाग दिया जाए, दे दो, क्या दिक्कत है, 6/5 से भाग दे दो। अब ये कह रहा है तो स्थिरांक 25 हो जाता है, ये संख्या कितनी हो जाती है, 25, समझ गए। अब इसको सॉल्व करना है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। देखो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ये मत समझना कि मैं इसका क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं सॉल्व कर रही हूँ इसका, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं ना इस वजह से। तो इसको सॉल्व करूँगी, इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 एलसीएम हो गया ना 2, अब वहाँ हो जाएगा 2x + 5। अब क्या कंडीशन हो जाएगी, गुणा 9/2 + 3 बट्टे में 6/5 बराबर 25। अब आपको करना क्या है, ये प्लस में 3 है यहाँ पे, समझ गए। अब हमको करना क्या है, अब इसका गुणा कर दो, 9 दूनी 18x + 9 पन्ना 45, 2 दूनी 4 + 3, समझ गए। अब हमको क्या करना है, बट्टे में 6/5 बराबर 25। अब इसको सॉल्व करो, इसके नीचे 1 मान लो, 4 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम। अब 18x + 45 + 12, मैंने आपको एलसीएम निकालना बहुत अच्छी तरीके से सिखा दिया है, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे कर लिया है, ठीक है। इतने का एलसीएम आया ये। अब मैं क्या करूं, 6/5, इसका गुणा इसमें कर दूं, इसका गुणा इसमें कर दूं, तो देखो 6 का गुणा 4 में हो रहा है ना, और 5 का गुणा यहाँ करोगे आप ऐसे, और बराबर में कितना है, 25। 5 से इसको काटो, 5 बार कटा, 6 चौक 24, 24 हो गए ना ये। अब देखो पहले इसको कर लो आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 18x प्लस इन दोनों को जोड़ो 7, 57 ही हुए ना, बिल्कुल सही 57 हो रहे हैं। अब देखो 6 चौक 24, यहाँ पे काट पीट के 5 हो गया ना ये, 5, और ये कितने हो गए, 24। 24 का गुणा इसमें कर दो, ऐसे करके 24 पंजे 120, तो मैं डायरेक्ट 120 रख लूँ, 120। अब मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना, 18x बराबर 120 में 57 घटा दो, 57 इधर आ गया, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। 18x बराबर, इसको घटा दीजिए, 120 में से 57 घटाओगे तो 3, 6, 63, तो x बराबर 63/18। इतनी कंडीशन समझ गए। 9 से कट रहे हैं दोनों, 9 7 63, 9 दूनी 18। x बराबर कंडीशन क्या बन रही है, 7/2। या तो ऑप्शन में 7/2 देगा आपको, नहीं तो 2 का भाग दे दो, सही बट्टे के रूप में निकलवा रहा हो तो ऑप्शन में 2 तिया 6, 3 सही, 1/2 हो गया इसका एकदम सही आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3, ये हमारा पूरा क्वेश्चन 2 था, समझ गए। मैंने आपसे बोला था कि स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, लास्ट में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
तो आपके अंदर हमेशा पेशेंस होना चाहिए। ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही थोड़े मतलब ऐसे क्वेश्चन करा दो, मतलब डिफ़िकल्ट टाइप के। स्टार्टिंग में समझाना पड़ता है, बिना समझाए आप नहीं कर पाओगे। चलो आप तो होशियार हो, आप कर दोगे। जो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे हैं वो तो कर देंगे, लेकिन जो बिल्कुल कमेंट सेशन में मुझसे कहते हैं कि हमारा मैथ बहुत कमज़ोर है, तो मुझे उन्हें भी तो सिखाना है, मुझे सबको एक साथ लेके चलना है। देख लो क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या के 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। उसे गुणा करना था 5/3 से, लेकिन कितने से गुणा कर दिया? 3/5 से। ये तो बहुत बड़ा मैटर फैला दिया। करना था किसी से गुणा, कर दिया किसी से गुणा, तो ये तो गलत हुआ ना। लेकिन कोई नहीं, क्वेश्चन में जैसा जैसा देगा हमको तो करना ही पड़ेगा। उसको इतने से गुणा करना था, इतने से कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत बताइए। त्रुटि का मतलब उसने मतलब कितनी गलतियां की वो बताना है। तो देख लो, अब आपको करना क्या है, एलसीएम ले लो। 3 और 5 का 15, यहाँ 15 से गुणा, यहाँ भी 15 से गुणा। ये 5 बार कटा, ये 3 बार कटा है ना। 5 25 माइनस 9 16/15 इतने की त्रुटि आई। लेकिन उसने पूछा क्या है? त्रुटि प्रतिशत। तो देख लो, त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या आई है उसको रखो और गुणा उसे कितने से करना था? 5/3 से। उसको रखो, गुणा में 100 रखो। मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी ना, 16 तिया 48 बट्टे पन्ना 75 गुणा 100, ये 100 है, ठीक है। अब देखो काटो, 25 चौका 100, 25 तिया 75, ये 16 बार कट गया, 16 चौका 64% आई इसकी त्रुटि। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। साथियों, ये आपका क्वेश्चन 4 है, आप इसको देख लीजिए। एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 1,58 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, जो 15 लड़के हैं वो 1,58 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं, लेकिन कक्षा में कुछ ऐसे लड़के भी होंगे जिनकी हाइट 1,58 होगी, कुछ ऐसे लड़के भी होंगे जो 1,58 सेंटीमीटर से छोटे भी होंगे। समझ गए ना? 15 लड़के 1,58 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। तो देख लो, ये जो 15 लड़के हैं, 15 लड़के यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। 15 लड़के 1,58 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। चलो, ऐसे पॉइंटों को आप ऐसे बना के लिखा करो, जिससे क्या है कि वो आपके माइंड में रहे, ठीक है। मैंने वैसे तो अंडरलाइन किया है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया है। यदि ये इनकी बात हो रही है 15 लड़कों की, यदि ये देख रहे हो ना, यदि का मतलब इससे है, इन 15 लड़कों से, यदि ये कुल लड़कों का, अब कुल लड़के कितने हैं? कुल लड़के नहीं पता ना, तो x मान लो, कुल लड़के x हो गए। यदि ये कुल लड़कों का 3/4 है ना, 3/4 निश्चित करते हैं। कौन निश्चित करते हैं? जिनकी हाइट 1,58 सेंटीमीटर से अधिक है, वो निश्चित करते हैं। तो बराबर में 15 लड़के। समझ गए ना? देखो फिर से समझो, एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 1,58 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये का मतलब ये लड़के, यदि ये कुल लड़के पता नहीं तो हमने x मान लिए, कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं। 3/4 कौन निश्चित कर रहे हैं? ये 15 लड़के। समझ गए? तो यहाँ से कुल लड़के निकल आएंगे, 5 15 है ना। कुल लड़के कितने हो गए? गुणा करो, 5 चौक 20 लड़के टोटल निकल आए 20 लड़के टोटल हैं। 15 लड़के 1,58 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं और 5 लड़के ऐसे हैं जिनकी हाइट 1,58 सेंटीमीटर है या 1,58 सेंटीमीटर से कम है। समझ गए ना? इतनी कंडीशन आ गई।
अब हमको करना क्या है, तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या यही तो निकली है, लड़कों की कुल संख्या। तो देखो यहां रख लो, जो जो बोला जाए तुरंत करते जाओ, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या का, या कुल विद्यार्थियों की संख्या का। अब आपको पता है विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थियों को मान लो, जैसे हमने लड़के माने थे x, वैसे विद्यार्थी मान लो y का मान निकल आएगा, क्या दिक्कत है ना। माना विद्यार्थी y, विद्यार्थी इसमें लड़के और लड़कियां दोनों होंगी, है ना। तो ये कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3, y माना इसका 2/3, ये कटा 10 बार, y बराबर आ गया 30, इसका गुणा इसमें करो 10 या 30, है ना। तो विद्यार्थी कितने आ गए 30। उसने कहा है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बता दो, क्या दिक्कत है। विद्यार्थी हमारे टोटल कितने हैं, 30 हैं, 30 ही तो विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी मैंने y माने, y की वैल्यू कितनी है 30, और लड़के कितने निकले टोटल लड़के कितने निकले 20 घटा दो, टोटल विद्यार्थियों में से 20 लड़के घटाओगे तो 10 लड़कियां हुई कि नहीं हुई, 10 लड़कियां बची नहीं बची, तो यही हो गया आंसर। जैसा कि साथियों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 2-3 क्वेश्चन एकदम रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ संख्याएं चेंज हो गई हैं, तो उनको आप खुद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका क्वेश्चन 5 कह रहा है किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3, संख्या मान लो x, उसका मान लो 1/3, x हमने मानी है, उसने बोला है किसी संख्या का 1/3 यदि 75 है, कितना है 75। तो अब आपको करना क्या है, x बराबर वैल्यू हो गई 75 गुणा 3, समझ गए। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया है, तो उसका कौन सा हिस्सा 45 है, कौन सा हिस्सा 45 है, तो 45 को हमको यही रखना है। अब कौन से हिस्से की बात आ गई, इसको रख दो नीचे, 75 गुणा 3। अब काट पीट करो, ये कटा कितनी बार 15 बार, और ये कट गया पन्ना 75, 1/5 हिस्सा है इसका एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए, तो मुझे ये बताओ भिन्न हम ऐसे तो लिखते हैं, ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, अंश बट्टे हर के रूप में भिन्न लिखी जाती है। अब वो कह रहा है कि अंश को 20% बढ़ा दो, अंश को कितना बढ़ा दो 20%, तो 100 + 20, समझ गए, और हर को 25% बढ़ा दो, 100 + 25, तो ये भिन्न हो जाती है 3/5, 3/5 हो जाती है। अब देखो 100 और 20, 120 लिख दूँ, यहाँ एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी इस वजह से, लेकिन आप बढ़ाना नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैंने जोड़ के डायरेक्ट यहाँ 125 लिख दिए, ये कट गया 40 बार और ये कट गया 25 बार। अब देखो x/22, समझ गए ना, गुणा 40 गुणा 25 बराबर 1/1। कैंची का गुणा करो, जब आप कैंची का गुणा करते हैं तो ये संख्या होती है 40x बराबर 25y। अब देखो 5 से कट रहे हैं, ये 8 बार कट रहा है और ये 5 बार, तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई 5/8, 5/8 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 7 देखिए। किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है, 1/10 भाग को कैसा रंगा गया है, लाल, कैसा रंगा गया है, लाल। 1/10 भाग को लाल रंगा गया है, 1/20 को नारंगी, 1/20 को नारंगी, 1/30 को पीला, 1/40 को हरा, 1/50 को नीला, 1/60 को काला, तथा शेष भाग को बैंगनी रंगा जाता है।
शेष भाग कैसे निकालोगे? पहले तो पूरा भाग मान लो, पूरा भाग मान लो आप 1, माना पूरा भाग 1, माना पूरा भाग 1, ठीक है। इतनी कंडीशन समझ गए। देखो शेष वाली कंडीशन पूछी है ना, शेष वाली कंडीशन के लिए आपको इन सबको जोड़ना है, तब जाके 1 में से घटाना है। तो जोड़ लो। जब आप जोड़ोगे तो कंडीशन क्या बनेगी? सबका आप लोगे एलसीएम। एलसीएम आएगा आपका 1200। अब 1200 इसको काटोगे 120, इसको काटोगे 60 बार, ये कटेगा 40 बार, ये कटेगा 30 बार, ये कटेगा आपका 24 बार और ये कटेगा 20 बार। अब आपको इन सबको जोड़ना है। जब जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? 180, 180 और 40 220, 220 और 30 250, 250 270, 270 में जोड़िए 24, तो ये हो गए 294। कितने हो गए? 294 अपॉन 1200। समझ गए? इतनी कंडीशन आ गई। अब आपको क्या करना है? इनको काटो। 2 के पहाड़े से कट रहे हैं ना, 2 एकम 2, ये कट गया कितनी बार? 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 बट्टे ये कट गया 600 बार। इतनी कंडीशन समझ गए कि नहीं समझे? कुछ नहीं है, इस सबको जोड़ा है, एलसीएम लिया है, काट पीट करके जो संख्या आई है उन सबको जोड़ा है। अब ये दोनों कट गए, इन दोनों को काटा, ये संख्या बनाई। अब हमको क्या करना है? पूरा भाग हमने 1 माना है, तो 1 में से आपको 147 बट्टे 600 घटा दो। 147 बट्टे 600 घटा दो तो किसका भाग आ जाएगा? बैगनी का भाग आ जाएगा। ये भाग किसका है? बैगनी रंग का भाग आ जाएगा, जो भी शेष निकलेगा। तो अब आपको क्या करना है? 600 एलसीएम हो गया, 600 माइनस 147। अब 600 में से 147 हमको घटाना है, तो घटाओ 3, इधर 9 बचा, 5 इधर बचा 5, 5 में से 1 गया तो 4, 453 बट्टे 600। ये बैगनी भाग का हिस्सा आया है 453 बट्टे 600। अब देखो, यदि छड़ के बैगनी रंगे भाग की लंबाई 12.08 है, ये जो हिस्सा आया है, चलो इसी कलर से करते हैं जिससे आप समझ जाओ। ये बैगनी रंग का हिस्सा है, इसकी जो लंबाई है वो है 12.08। 12.08। अब देखो ये कट रहा है। आपको इतनी कंडीशन अच्छे से समझ आई। अब आपको करना क्या है? उसके लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देखो इधर मैंने कुछ नहीं किया था, इसमें से इसको घटाया मैंने, तो ये कंडीशन आई है 453 बट्टे 600। 453 बट्टे 600 बराबर 12.08। समझ गए? देखो ये दोनों कट रहे हैं 3 से काटो, 3 एकम 3, 5 15, 3 एकम 3, ये कटा 200 बार। अब कट रहे हैं ये? अब नहीं कट रहे, तो 151 बट्टे 200 बराबर 12.08। अब आपको करना क्या है? ये कटा इससे कितने बार? 8 से जा रहा है, 8 से कट रहा है, नहीं तो आप देखो ऐसे करो, 8 एकम 8 और 15 अट्ठे 120, कट गया ना 8 बार। तो आप 8 लिखिए। 1 2 अंक पहले पॉइंट है ना, तो देखो 1 2 अंक पहले लग गया पॉइंट, क्या दिक्कत है? तो ये तो 1 बार कटा और ये 8 बार। समझ गए? तो 1/200 बराबर 0.08। अब आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने पूरा भाग 1 माना है ना, तो 1 की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? गुणा 200। अब 8 दूनी 16, 2 अंक पहले पॉइंट लगाओ, 1 2, 16 मीटर हो गया इसका आंसर। इसकी जो लंबाई निकल के आई है वो 16 मीटर निकल आई है। जैसा कि साथियों मैंने आपको भिन्न कराया है, बहुत अच्छी तरीके से कराया है। अब आपके 6 से 7 प्रश्न रह गए हैं जो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आप उनको बुक में से करना।
आप करोगे आपको आ जाएंगे, ठीक है। कल आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप एकदम अच्छे तरीके से उस चैप्टर को पढ़ोगे। कल से पूरा चैप्टर नहीं कराऊंगी, टाइप वाइज आपके क्वेश्चन चलेंगे और हर एक क्वेश्चन समझाने की गारंटी मेरी रहेगी। तो टेंशन मत लेना कि मैथ कैसा होगा, मैथ बहुत अच्छी तरीके से चलेगा और बुक में से आपको प्रश्न करने हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर तो आप करते नहीं हो, पता नहीं क्यों नहीं करते, किया करो। शेयर करने से कुछ नहीं होगा, घाटा थोड़ी ना होगा। इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, किसी गरीब की सहायता हो जाएगी, और क्या चाहिए, है ना। हम अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा करो, आपके साथ अच्छा होगा। क्योंकि भले का जो अंत होता है ना वो भला ही होता है और बुरे का अंत बुरा होता है, और बाकी सब आपके ऊपर है। तो चलते हैं, मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ। सभी भाई बहनों को मेरा जय हिंद।